जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है रेलवे टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं और आज से जो होता है टेक्नीशियन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। वैसे जो होते हैं कि दोस्त जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए मेरे तरफ से जो होता है बेस्ट ऑफ लक रहेगा। उसमें से अब पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से विषय की पहचान करें। इसमें विषम संख्या को क्या करना है, पहचान करना है। इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम है, एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। उस भिन्न को हम लोग को क्या करना है, पहचान करना है। तो पहला में है वायु, मिश्र धातु, दूध, जल। तो इसमें वायु जो होता है, वायु एक प्रकार का क्या है, गैसों का क्या है, मिश्रण है। क्या है, वायु जो होता है गैसों का क्या है, गैसों का मिश्रण है। क्या है, गैसों का मिश्रण है। जैसे आपका CO2 हो गया, आपका जो होता है CO हो गया, N2 हो गया, ये सब जो होता है आपका जो होता है बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन हो गया, ये सब बहुत सारे गैस है जो आपस में मिलकर जो होता है किस चीज़ का निर्माण किया है, वायु का निर्माण किया है। उसी तरह जो होता है आपका जो होता है कि यहाँ पर जो होता है कि मिश्र धातु है। मिश्र धातु जो होता है, यह मिश्र धातु भी जो होता है बहुत सारे आपस में धातु मिलके या दो एक से अधिक धातु मिलके आपस में जो होता है मिश्र धातु का निर्माण करता है। और दूध, दूध भी एक प्रकार का मिश्रण ही है जो आपको जो होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है। और जल जो होता है, जल एक मिश्रण नहीं है बल्कि यह क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। यौगिक कैसे है, क्योंकि इसमें जो होता है एक निश्चित अनुपात में जो होता है कि दो या दो से अधिक जो होता है कि यौगिक परमाणु जो होता है आपस में मिल रहते हैं। जैसे यहाँ पे H2+O2, यह जो होता है आपका क्या है, हाइड्रोजन है, जबकि एक क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों को जब मिला देंगे तो आपका क्या होता है, H2O हो जाता है। क्या होता है, H2O, यही आपका क्या है, जल है। तो इसका एक एग्जाम्पल देता है, हाइड्रोजन क्या है, जलता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जलता है। और ऑक्सीजन जो होता है कि आपको क्या करता है, जलाता है। क्या करता है, जलाता है। जबकि दोनों को आपस में मिला दिए तो मिला देने के बाद जल क्या कर देता है, बुझाता है। क्या करता है, बुझाता है। तो देखिए एक खुद जल जाता था, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार लेता था। और जब दो, एक जलता था एक जलाता था, लेकिन अगर दोनों मिल गया तो एक दूसरे को क्या कर देता है, बुझा देता है। तो यह आपका एक प्रकार क्या है, यौगिक है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है। अब यहाँ पे ब्यूटेन का अणुसूत्र है। अब यह अणुसूत्र आप आसानी से जो होता है निकाल लीजिएगा जब आप जो होता है हाइड्रोकार्बन पढ़िएगा। हाइड्रोकार्बन में आपका इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किया हुआ है। आप इस चीज़ को पढ़ने से पहले आप जो होता है एक जो होता है कि बेसिक चीज़ जो होता है, आप जो होता है हाइड्रोकार्बन के बारे में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ लीजिए जाकर यूट्यूब वीडियो पे। उसके बाद आइएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन इस पर क्लियर हो जाएगा। हम उसके लिए थोड़ा इस पर छोटा सा जो होता है कि आपको ट्रिक से बता दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है। जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा आपका C4H10। अब कैसे हो जाएगा इसको हम आपको दिखाते हैं। पहले 4 सूत्र को आप हमेशा याद रखिएगा, एक नहीं एक सूत्र आपको हो सके तो भूल देगा। पहला सूत्र है आपका एल्केन है। क्या है, एल्केन। एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद जो होता है आपका जो होता है एल्काइन है। क्या है, एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n माइनस क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद होता है एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है। और एक और है जिसका नाम है एल्काइल। क्या होता है, एल्काइल। एल्काइल को जो होता है कि सूत्र होता है CnH2n+1। अब यहाँ पे जो C जो दिया हुआ है, C जो दिया हुआ है, C जो होता है कहता है कि कार्बन की संख्या है। किसकी संख्या है, कार्बन की संख्या है। क्या होता है, कार्बन की संख्या को हम लोग जो होता है केमिस्ट्री में जो होता है मेथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ को एक बोलेंगे। फिर ईथ को जो होता है कि 2 बोलेंगे। और प्रोप को 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोप को 3 बोलेंगे। और जो होता है कि ब्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। ब्यूट को हम लोग 4 बोलेंगे। पेंट को 5 बोलेंगे। हेक्स को जो होता है 6 बोलेंगे। इस तरह से आप 10 तक याद कीजिएगा, उतना काफ़ी है। अब इसमें हम लोग चलते हैं किसका, आपका जो होता है ब्यूट। ब्यूट को हम क्या बोले, 4 बोले। अब यह जो होता है सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कौन सा सूत्र पे बैठा हुआ है। अब यह कौन सा सूत्र पे है, अब देख लीजिए। जो ये हाइड्रोकार्बन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन को अलग कीजिए और दोनों को गुना करके अब जोड़ के देखिए कैसे आता है। तो कार्बन क्या है, 4। और 4 में कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन 10 आ जाएगा। तो 4 में जो होता है हम 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 4 2 8 प्लस
2 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मतलब हाइड्रोकार्बन में कहता है कि n में कितना गुण है, n है, n संख्या है 4, तो n में जो होता है हम कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, कितना से कर रहे हैं 2 से, और 2 से गुना करने पर 2 अगर उसमें हम जोड़ रहे हैं तो हमारा जो होता है हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाता है, आपका 10 चलाता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है कि नहीं है। अगर इसी में हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो जाता, तो 4 दूना 8 हो जाता, तो इसमें हम गुना नहीं किए तो कौन आता, ई हो जाता। अगर जो होता है हम 4 दूना 8, 4 गुना 2 बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6 आता। अगर जो होता है हाइड्रोजन 6 आता तो हम कहते हैं कि माइनस किया हुआ 2 है कि नहीं है। अगर एक मतलब इसमें 2 से गुना करने के बाद अगर एक प्लस होता है तो हम कहते हैं कि एल्काइन ग्रुप का है कि नहीं है, तो इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा। तो उसमें जो होता है ब्यूट है, तो ब्यूट के देखिए किस ग्रुप से लिए है, CnH2n+2, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे बैठा देते हैं C। अब कहाँ पे लिखे इसको देखते हैं, 1 मिनट। अब यहाँ पे जो होता है लिख लेते हैं, C जो होता है कि आपका कितना है 4। अब n की संख्या हम की किए है ये। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो इनमें जो होता है कि आपका जो होता है कि C4 हो गया। अब जो होता है हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन में जो होता है कि आपका जो होता है कि क्या था H2n, तो 2 इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, प्लस कितना है n बराबर कार्बन संख्या, तो कितना हो गया प्लस इसमें 2 करना है, तो 4 2 8, 8 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो ये कह सकते हैं इसको ना कि हम कितना हो जाएगा C4H10 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से जो होता है आपका जो होता है केमिस्ट्री का पूरा बारीकी से एक बार अगर वीडियो देखने के बाद जो होता है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो होता है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको आप यूट्यूब वीडियो पर जाकर देख सकते हैं किस तरह से बारीकी से हर टॉपिक से तरह तो उसमें समझाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या था C4H10। किसी का पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेज पे रखी वस्तुओं को ढेर के कारण हटना नहीं है। अब यहाँ पे जो होता है कि अब कहता है कि मेज पे रखी वस्तु का ढेर किसके कारण जो होता है कि नहीं हटता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जड़त्व, गति, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ पे जो होता है कि कहता है कि कोई वस्तु है, अभी कोई वस्तु है, ये वस्तु जो होता है कि आपका विरामावस्था में है, क्या है विरामावस्था में। अब यहाँ पे न्यूटन का एक नियम दिए थे, न्यूटन साहब क्या दिए थे, न्यूटन साहब एक नियम दिए थे जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। अब जड़त्व के नियम में कहा गया था कि जब कोई वस्तु जो होता है कि अस्थाई है तो वह अस्थाई रहेगा, तब तक अस्थाई रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। उसके बाद कहे कि अगर कोई वस्तु जो होता है गतिशील है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील होने के बाद जो होता है वो गति में ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, चलते चलेगा चलते चलेगा। कब तक चलते चलेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल आपका डिपेंड न करे, बाहरी बल ना लगे, तब तक वो चलते रहेगा। जब तक कोई सी वस्तु पे बाहरी बल नहीं लगता है जब तक वो चलेगा नहीं। तो इस तरह से जो होता है कोई भी वस्तु यहाँ पे एक अस्थाई रखा हुआ है तो वो जो अस्थाई का ढेर इसलिए नहीं गिर रहा है ना क्योंकि इस पर बाहरी बल नहीं लग रहा है। जब तक इस पर बाहरी बल नहीं लगेगा जब तक वो ढेर नहीं गिरेगा। तो बाहरी बल न लगने पर यहाँ पे न्यूटन साहब क्या दिए थे, जड़त्व का नियम। तो यहाँ पे आपका क्या है राइट आंसर जड़त्व का नियम होगा। तो न्यूटन कितने नियम दिए थे, 3 दिए थे। क्या दिए थे, 3 को नियम दिए थे। पहला जो जड़त्व का हो गया, दूसरा जो होता है आपका समीकरण दिए थे। क्या दिए थे, दूसरा समीकरण दिए थे। क्या किए थे, दूसरा समीकरण। दूसरा से पूछ देगा कि दूसरा नियम से क्या निकलता है, समीकरण निकलता है। और तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम जो होता है मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। विपरीत प्रतिक्रिया कहने का मतलब वहां पे बोलता है कि जब आप किसी वस्तु पे अपना दबाव लगाते हैं तो उतना ही जो होता है कि ताकत से वस्तु आपके ऊपर भी क्या करता है, दबाव लगाता है। तो ये हो गया आप विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब आप जो बोलिएगा उसका अपोजिट वो भी करेगा। तो इस तरह से जो होता है न्यूटन कितने नियम, 3। पहला जड़त्व के नियम, दूसरा जो होता है समीकरण देता है, तीसरा जो होता है क्रिया विपरीत क्रिया जो होता है कि होता है। यह जो होता है कि वस्तु जो होता है आपका जो होता है किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण। इसलिए राइट आंसर इसको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है। अब कहता है कि यहाँ कोई वस्तु है या पिंड है, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पिंड ही रहना चाहिए। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि वह किसी पे रखेंगे, वो कहाँ यूज कर रहा है आपका, ये आपका पृथ्वी के ऊपर बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है, पृथ्वी के ऊपर। अब यह पृथ्वी के ऊपर जो होता है कहता है कि कोई वस्तु हो या पिंड हो उसको कहाँ पर रखेंगे, उसका जो होता है कि भार सबसे न्यूनतम होगा। तो भार न्यूनतम जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को तो ये जानना जरूरी है कि जो होता है कि सबसे कम जो होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ कि जो भी वस्तु को जो होता है पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। तो जब अपनी ओर खींचती है तो खींचने के लिए जो होता है वह जो होता है कि आपका एक बल लगाता है, उस बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। तो वही
बल सबसे कम पृथ्वी पे कहाँ लगेगा? तो आपका ऑप्शन दिया है भूमध्य रेखा, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय ध्रुव पर। अब देखिए इसको बारे में अगर पूरा डिटेल करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो चल जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि पृथ्वी को दो भागों में बांट देते हैं। जो बीच बीच जो भाग होता है इसे इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री बोलते हैं, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब यहाँ से जो होता है ऊपर जो होता है आपका, यहाँ जो होता है एक जो होता है कि 23.5 डिग्री होता है, आपका 23.5 डिग्री होता है, और एक जो होता है आपका यहाँ आता है 66.1/2 मतलब 66.5 डिग्री होता है, और ये आपका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। उसी तरह से जो होता है इधर भी है आपका 23.5 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री हो जाएगा, और इधर जो होता है आपका फिर 66 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 66.5 डिग्री हो जाएगा। अब यह 20 वाला रेखा जो होता है इसको हम लोग, बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच जो होता है इसको जो होता है हम लोग उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। और सुपोषण करने का मतलब होता है कि 66.5 और 23.5 इसके बीच में जो होता है इसे जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं? उपोषण। देखिए 66.5 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपोषण बोलते हैं। और यह जो होता है आपका क्या होता है? ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव होता है। तो कहा जाता है कि ध्रुव पर जो होता है जी का मान सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? जी का मान सबसे ज्यादा होता है किस पे? ध्रुव पे होता है। अब विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, इस पे जो होता है जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है, कम होता है। तो हम कहते हैं कि जिसके पास जितना ताकत रहेगा उसके हिसाब से उस वस्तु को क्या करेगा? खींचेगा। तो जी का मान सबसे ज्यादा क्या है? ध्रुव पे है। और ध्रुव से जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर जाइएगा वैसे वैसे जी का मान क्या होता है? घटते जाता है। इधर से भी आपका ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? कमते जाएगा। और जैसे ही जी का मान कमेगा वो वस्तु को जो होता है खींचने की ताकत उसके अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे कम जो होता है आपका जो होता है कि जी का मान कहाँ हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर होगा। इसलिए सबसे भार कम जो होता है वस्तु का कहाँ दिखने को मिलेगा? भूमध्य रेखा पर मिलेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? अब कहता है कि द्रव की बूंद जो होता है कि गोलाकार होने का कारण है क्योंकि इसके अंदर जो होता है कि ऑप्शन में दिया है वायुमंडलीय दाब, अल्प भार, पृष्ठ नाव, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ नाव। अब पृष्ठ नाव जो होता है कि क्या होता है? पृष्ठ नाव जो होता है कोई भी जो होता है कि वस्तु अपने अणु को आपस में जो होता है जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे जो होता है कि द्रव में जो होता है एक बल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं ससंजक बल। क्या बोलते हैं? ससंजक बल। क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव बल। ठीक ना, संयोजक बल। एक जो होता है कि असंजक बल होता है। क्या होता है? असंजक बल, जिसको हम लोग बोलते हैं अधेसी बल। अब संयोजक बल कहता है कि अपने ही अणु में जो होता है क्या करता है कि आपका जो होता है कि बल लगाता है, एक दूसरे को अलग होने नहीं देता है। जबकि असंजक का मतलब अ मतलब दूसरा, अ का मतलब ही हो रहा है दूसरा। ये जो होता है किसी दो वस्तुओं को बीच में जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? ये दो वस्तुओं के बीच में जोड़ने का कार्य करेगा। जबकि यह अपने ही वस्तुओं में जो होता है क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। तो जैसे ही पानी की बूंद नीचे गिरती है तो वो बिखरने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके अंदर जो होता है संयोजक जो बल होता है वह बॉल को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। और खींचने के बाद अंततः वह वो जो होता है कि पानी की बूंद क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सी है? अब यहाँ पे मानव द्वारा संश्लेषित रेशा जो होता है ए में है नायलॉन, बी में है रेयॉन, सी में टेरिकॉट, डी में है पॉलिएस्टर। अब कहता है कि सबसे पहला जो होता है मानव संश्लेषित रेशा जो होता है आपका जो होता है कौन सा हो जाएगा? आपका जो होता है कि ए हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। अब इसका एक और दूसरा नाम भी देता है नायलॉन जो होता है, इसका जो होता है कि एक और दूसरा नाम है पॉलीमाइड। क्या नाम है इसका? पूछ देगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका पॉली एमाइड। क्या होता है? पॉली एमाइड जो होता है एक इसका जो होता है नाइलॉन का क्या होता है? दूसरा नाम होता है। अब इसका पॉलिएस्टर जो होता है पॉलीइथिलीन टेरेफ्लेटेट जो होता है कि जिसको इसका पॉली इसको शॉर्ट में जो होता है पीईटी भी कहते हैं। क्या होता है? पीईटी कहते हैं। पीईटी मतलब पी से पॉलीइथिलीन टेरेड फ्लेटेड। यह जो होता है आपका इसका भी एक अलग नाम हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त में मदद करता है। जो यकृत जो पित्त स्रावित होता है वह किस रूप में मदद करता है? पाचन में, कि रक्त शुद्धिकरण में, कि मल त्याग में, कि श्वसन में? अब कहता है कि यहाँ पे यकृत जो होता है, यकृत जो होता है वो पाचन में क्या करता है? आपका जो होता है सहयोग करता है। किसमें सहयोग करता है? पाचन में सुख करता है। और आपका जो होता है कि श्वसन जो होता है सांस लेने में करता है। किसमें? सांस लेने में जो होता है श्वसन की प्रक्रिया जो होता है कि आपका महत्वपूर्ण योगदान है। क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इसका आपका जो होता है यकृत जो होता है पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कौन करता है?
एटीपी का निर्माण कौन करता है? अब यहाँ पे जो होता है ऑप्शन में दिया हुआ है आपका जो होता है कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोफिल। क्या होता है? अब इसमें कहता है कि राइबोसोम। अब बारी बारी से हम देखते हैं। राइबोसोम जो होता है आपका प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन की फैक्ट्री किससे पूछेगा आप चक्टी में, बताइएगा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया आपका एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एटीपी। लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली से बोलते हैं। इसमें जो होता है एंजाइम्स होते हैं जो किसी को जो होता है क्या करता है, आपको खत्म करने के लिए जिम्मेदार लेता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली बोलेंगे। क्या बोलेगा? आत्महत्या की थैली, हत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। क्लोरोफिल में जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। इसमें मैग्नीशियम नामक एक क्या रहता है? धातु पाया जाता है। तो इतने सारे आपको क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहते हैं? राइबोसोम को। एटीपी को जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, और लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है कि कारण पत्ती का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होता है आपका एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताइएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह का कारण क्या है? अब यहाँ पे मधुमेह का कारण क्या बताता है? इंसुलिन की कमी, की पस की कमी, की लार की कमी, की लोहा की कमी। अब इंसुलिन जो होता है आपका यहाँ पे हम लोग को खाना खाने वाला एक नली है, इसी जगह पर एक जो होता है आपका इंसुलिन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है पैनक्रियाज। क्या नाम है? आपका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पैनक्रियाज से जो होता है आपका जो होता है एक जो होता है इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, और यह हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। और जब यही खराब हो जाता है, जब इंसुलिन नहीं बनता है, तो हमारे ब्लड में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से हमें जो होता है मधुमेह नामक जो होता है कि क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे जो होता है किसकी कमी से मधुमेह बन जाता है? आपका इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। अब यहाँ पे जो होता है मास्टर ग्रंथि आपका जो होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो होता है राइट आंसर है। और यहाँ पे जो होता है कि आपका यकृत यकृत जो होता है आपका पाचक रस निकालता है, पाचक रस निकालता है। आपका थायराइड ग्रंथि जो होता है कि आपका जो होता है कि आपका जो होता है इसमें जो होता है कि थायराइड ग्रंथि आपका कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। एड्रेलिन जो होता है, एड्रेलिन आपका जो होता है कि एक जो होता है उड़ो और लड़ो हार्मोन का क्या करता है? कि निर्माण करता है। तो इस तरह है आपका जो होता है इसका राइट आंसर कौन सा है? आपका पीयूष ग्रंथि है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।